ओ भाई साहब ये देखो भाई यहाँ पे राम, ये देखो भैंस दबी है। राम 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 राम, ए भगवान ये बेजुबान जानवर बेचारे कितनी बुरी मौत मरे राम। यार बड़ा बुरा लग रहा है यार। भाई साहब मेरी तो रूह कहाँ पर एकदम, सच बताऊं अगर। अब इन बेचारों को भी क्या पता कि हे भगवान इनकी जो भैंस है बैल है वो इस दुनिया में नहीं रही। जितने भी खेत हैं वहाँ सारी जगह धान की रोपाई हो रखी थी और सारे खेत एकदम नदी में बह गए हैं। कल की रात हमारे पहाड़ों के लिए काली रात साबित हो गई। यहाँ देखो जितनी भी घर जितने भी गौशालाएं सब गायब हो रखी। यहाँ से सारे खेत बहा रखे भाई नदी ने, ये देखो यहाँ। और यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारी गौशाला और छानियाँ थी, भैंस बैल सब रहते थे और सब बह गई भाई। तो भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। तो देखिए जी ये रास्ता था पूरा और सारा रास्ता गायब हो रखा है यहाँ से। अब ठीक सामने भी देखिए मातृशक्ति थोड़ा इमोशनल हो रही है। भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है भाई। हे भगवान यहाँ देखिए अंदर यहाँ गाय भैंस रही होगी। बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है यहाँ, बहुत ज्यादा भाई। देखो भाई बहुत ज्यादा त्रासदी हो रखी है भाई यहाँ। चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से खुरमला आधार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी धार खुरमला आधार से। मौसम की बात किया है तो मौसम अभी थोड़ा बहुत खुला और बाकी सामने सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया है तो अंकित भाई और लोकेश भाई भी आ रखे हैं यहाँ वीडियो अपलोड करने, और मैं भी वीडियो अपलोड करने आ रखा हूँ। और बाकी हमारी वीडियो तो अपलोड हो गई है, लेकिन भाई साहब कल रात आपने देखा ही होगा कितनी ज्यादा त्रासदी आई। रात को तो एग्जिट पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, लेकिन आज पता करते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। हमारे गांव में कल रात से लाइट जा रखी है, तो लाइट जाने के बाद नेटवर्क जो सुविधा है वो भी ठप हो रखी है। तो इसलिए हमें फिर से यहीं आना पड़ा और यहीं से सबको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि नंबर नहीं लग रहे तो ज्यादा घबरा रहे हैं रिश्तेदार। तो इसीलिए यहाँ से बार बार सबको बता रहे हैं कि सब ठीक है। और आप लोगों ने इतनी दुआएं की, इतनी प्रार्थना की कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी सकुशल हैं अभी। और बाकी यहाँ अंकित भाई को पूछते तो कल रात का एक्सपीरियंस कैसा अंकित भाई? बहुत खतरनाक है, यानी कि नींद बिल्कुल नहीं आई है। अभी नींद की झपकी आ रही है। नींद की झपकी आ रही है, बॉडी पेन हो रही है अभी के टाइम। अब बताओ इतना काम किया रात को है। उस टाइम तो थोड़ा जोश में पता नहीं चला, क्योंकि भाई साहब सबको बचने की थी, लेकिन अब जाके पेन हो रहा बॉडी में। और यहाँ हमारे लोकेश बोला ने भी भरपूर सहयोग दिया। हाँ बोला, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस। बोले हर हर महादेव। तो देखिए जी हर जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। रोड के हाल देखो यहाँ, यानी कि रात को इतनी त्रासदी आई कि पूरी रोड एकदम मलबे से भर रखी है। वो तो शुक्र करो भाई साहब कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ तक सारी जगह मलबा रखा है। ये देखो ये तो एक्चुअली सुबह जेसीबी ने किनारे साफ की, यहाँ सारा मलबा इकट्ठा हो रखा है। बाकी ठीक सामने वाला देखिए, ये जो सामने वाला गदेरा है ये भी कल रात उफान पे आ रहा था। देखो कितना सारा मलबा साथ में लेके आया।
पूरी रोड एकदम जाम हो रखी है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी अपने गांव से 200 मीटर की दूरी पे हैं और ठीक सामने पे देखिए ये है चौरंगी नाथ देवता जी का मंदिर और ठीक इधर उस सामने वाली धार पे देखिए जो मैं अपने घर से दिखाता हूँ, ये जो सड़क की कटान हो रही थी ठीक सामने वाले गाँव के लिए हो रही थी। ये मेरी बहन जो अनिता है उसकी बड़ी जो दीदी है उसका ससुराल है। लेकिन कल रात क्या हुआ कि इतनी भयंकर बारिश हुई कि ठीक सामने देखो पूरी रोड टूट गई है। और किस्मत अच्छी है कि जो जेसीबी वाले भाई साहब हैं, यानी कि इन्होंने शाम को 5 बजे अपना जेसीबी यहाँ पे खड़ा कर दिया था, नहीं तो ये जेसीबी हमेशा रात को वहाँ पे खड़ा रहता था जहाँ से कि पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। और सबसे ज्यादा नुकसान वो ठीक सामने वाले गाँव के खेतों में हुआ। वहाँ देखिए जितने भी खेत हैं वहाँ सारी जगह धान की रोपाई हो रखी थी और सारे खेत एकदम नदी में बह गए हैं। और बाकी ठीक सामने देखिए जो हमारे गांव की जरकुल नदी है कितनी ज्यादा उफान पे चल रही है। तो अभी लोकेश भैया ने ड्रोन उड़ाया तो ड्रोन के माध्यम से देखते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो रखा है। और बाकी देखिए जो ठीक सामने जो श्री गांव दिखाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है कि इस गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। एक्चुअली जो सामने से नदी आ रही है ये श्री गांव से होकर आ रही है और सुनाई ये भी दे रहा है कि श्री गांव में जितनी भी गौशाला हैं सब बह गई। वहाँ जितने भी पहुंच गए हैं जहाँ की त्रासदी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सारे भैंस गाय बैल सब मरे भाई साहब। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ इसी इलाके को हुआ भाई। आराम से बोला आराम से। अब देखिए जी यहाँ पे बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे गौशाला थी जो कि बिल्कुल अब दिखाई नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पे देखिए एक दुकान है, ये थोड़ा बहुत बच रखी है यहाँ पे। यहाँ का तो नक्शा ही पूरा चेंज हो रखा है। ठीक सामने पे देखिए यहाँ देखो जितनी भी घर जितने भी गौशालाएं सब गायब हो रखी है यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। यहाँ के कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा ऊपर पे एक भैंस भी दबी हुई है जो कि मरी हुई है, लेकिन आधा मिट्टी में डूब रखी है। चलो जरा ऊपर तक भी चलते हैं। अब देखिए जी ये कभी रास्ता हुआ करता था और आज देखो यहाँ पूरी जगह मलबा ही मलबा आ रखा है। भाई साहब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भाई यहाँ। अभी देखो अभी नदी एकदम शांत हो रखी, लेकिन लगाओ रात को ये नदी पूरी यहाँ तबाही कर रही थी।
तो देखिए जी, ये रास्ता था पूरा और सारा रास्ता गायब हो रखा है यहाँ से। भाई सारा नक्शा गायब हो रखा भाई। अब ठीक सामने पे देखिए जी, ये था रास्ता और ये पूरा रास्ता गायब हो रखा है। तो अभी हमें नदी के रास्ते चलना पड़ रहा है। एक्चुअली ये पूरा रास्ता था, लेकिन अब ये पूरी नदी बन चुकी है। अब ठीक सामने पे देखिए, मातृ शक्ति थोड़ा इमोशनल हो रही है। ये बता रहे हैं कि हमारा एक बैल ठीक सामने पे देखिए, ये है गौशाला और यहाँ वाली एक बैल थी, वो भी एकदम गायब हो गई राती रात। भाई साहब, यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है भाई। ये तो पूरी गौशाला बर्बाद हो रखी है। और ठीक यहाँ देखिए, ये गौशाला तो पूरी बीच में आ रखी है और ये भी टूट रखी है। तो ये देखिए धान की पौधे, इनके क्या हाल हो रखे हैं। पूरी जगह बर्बाद हो रखे धान के पौध। हे भगवान, यहाँ देखिए अंदर यहाँ गाय भैंस रही होगी, वो बेचारी भी कितनी बुरी मौत मरी यहाँ। अब बताइए, पूरी गौशाला के अंदर से पूरा मलबा जा रखा बाहर। बहुत खतरनाक त्रासदी हो रखी है भाई साहब। यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है, यहाँ बहुत ज्यादा भाई। तो देखिए जी, जो बादल फटा ठीक यहाँ से फटा हुआ सामने से, यहाँ से त्रासदी शुरू हुई और पूरा नीचे सभी गौशाला, गाय भैंस बैल सबको बहा के ले गई। तो अभी हमें ये नदी पार करनी है, फिर यहाँ से जहाँ से बादल फटा वहाँ देखते हैं क्या हो रखा है। चलो भाई, नदी भी पार कर ली है। बाकी इस इलाके में बहुत सारी गौशालाएं थी जो कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा भाई यहाँ। तो देखिए जी, यहाँ भाई साहब देखने में भी डर लग रहा है। रात का क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। अंकित भाई, बिल्कुल सांस एकदम थम रही है। क्यों? यहाँ देखो सारे पेड़ जड़ से उखड़ रखे हैं और ये जो बादल फटा ठीक ऊपर से फटा भाई बादल। ओ भाई साहब, ये देखो भाई यहाँ पे, हे राम, ये देखो भैंस दबी है। राम 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 राम, हे राम, यहाँ पे भैंस दब रखी है। हे भगवान, ये बेजुबान जानवर बेचारे कितनी बुरी मौत मरे। हे राम, ये देखो भाई यहाँ, हे राम, ये देखो ये भैंस है। ठीक यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक भैंस है। हे राम, यार बड़ा बुरा लग रहा है यार। हे भगवान, कैसी विचित्र माया रची प्रभु, इन बेजुबानों को भी इतनी गंदी मौत दी। भाई साहब, मेरी तो रूह कांप रही एकदम, सच बताऊं अगर। अब तो घबराहट हो रही भाई। ये देखो, जो बादल फटा ठीक यहाँ से फटा भाई, क्योंकि यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन जो बादल ने अपना मुँह लिया वो यहाँ से लिया ऊपर से, और यहाँ से पूरा मलबा है और सारी छानी गौशाले सब टूट रखी है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं अपनी गौशालाओं छानियों को देखने। अब इन बेचारों को भी क्या पता कि हे भगवान, इनकी जो भैंस है बैल है वो इस दुनिया में नहीं रही। तो दिन की 1:15 बज रही है और सच बताऊं तो भूख भाग सब खत्म हो गए यार। मतलब इतनी खतरनाक त्रासदी देखने के बाद किसको भूख लगेगी यार। चलो त्रासदी तो आते रहते, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि त्रासदी आए लेकिन उसमें कोई हत्या ना हो, कोई मरे ना भाई। वो बेचारे बेजुबान जानवर इतने बुरी तरीके से मर रखे वहाँ। यही है पहाड़ों में, आप अगर सेफ भी हो तो उतने ज्यादा अनसेफ भी हो। कहीं ना कहीं से कुदरत अपना कहर ढाई देती है। वैसे रास्ता नीचे से था, लेकिन वो सारा रास्ता बह गया है। वहाँ पे देखो एक गेट भी है, क्योंकि वहाँ पे एक गौशाला थी आगे, सब गायब हो रही भाई। और यहाँ देखे बोडा जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं यहाँ पे। ये राम, इन पे क्या बीत रही होगी। 2 साल भी था। हाँ हाँ हाँ। तो बोडा जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि हमारे 4 खेत बहे और एक बार गौशाला बही। ए राम, भाई साहब जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है उस दर्द को। कल रात हमें ही पता चला कि कितनी ज्यादा बीत रही थी हम पे, जब हमारे गांव का जो रास्ता था उसमें इतना ज्यादा मलबा आ रहा था। मैं इन लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पहाड़ी भी हूँ। मुझे पता है कि पहाड़ों में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और उसके बाद जब ऐसा होता है तो कितनी तकलीफ होती होगी भाई। पूरा नक्शा ही बदल रखा है भाई साहब। पूरे आगे तक गौशाला थी, खेत थे, सब गायब हो गए। बाकी चलिए जी, फाइनली हम यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ से वो बादल फटा और बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई। और भाई साहब यहाँ देखो बहुत सारा नुकसान हो रखा है। जितने भी घराड़ थी, गौशाला थी, सब गायब हो गए यहाँ से। बाकी चलो भाई घर निकलते हैं, क्योंकि एकदम रूह कांप रही भाई ये देख के। तो बाकी भाई साहब सबसे ज्यादा जो त्रासदी की मार झेल रहा है वो सिरी गाँव झेल रहा है। और त्रासदी का कोई भरोसा नहीं, कल के दिन हमारा गाँव या किसी और का गाँव भी हो सकता है, क्योंकि भाई साहब ये है कुदरत, ये कहाँ पे अपना कहर ढा दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो चलिए अभी फाइनली घर पहुंच गए हैं। और बाकी भाई सच बताऊं तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई। सिरी गांव में तो बहुत ज्यादा ही त्रासदी हो रखी है। देखिए हमारे घर से जो मैं कुछ दिन पहले ठीक सामने पे हरी भरी खेती दिखाता था, वो आज सारे पत्थरों में तब्दील हो रखी है। और ठीक गौशाला के पीछे सगवाड़ी की बात की जाए तो माँ लगी है वहाँ पे सफाई करने पे। और बाकी माँ ने सगवाड़े से एक घर की ककड़ी निकाली है और थोड़ा मिर्च निकाली है। और ठीक सामने से देखो जहाँ मेरी नानी का गाँव है, वहाँ से फिर से एक बार काले बादल घिर के आने लग गए हैं। और इन्हीं बादलों को देख के फिर डर लग रहा है, क्योंकि भाई यही बादल बहुत ज्यादा तबाही कर रहे हैं रात को। ला
हाँ जिंदनी, तू भी आ गया स्कूल से? चल बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। और बाकी यहाँ की बात किया तो यहाँ पर अंकित भाई बैठे हैं और हमारे जो लोकेश बोला वो तो बिल्कुल लंबे लेट गए भाई। ओहो कमर दर्द भी हो रहा है भाई, मेरी कमर पीड़ा है। ठीक है आराम कर अभी। तो समय अभी लगभग शाम की 6:44 हो रहा है और यहाँ पर अंकित भाई सो रखे हैं